नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट पार्ट। ये हमारा चौथा चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का। तो हम इसको खत्म करेंगे 6 वीडियो में। वर्क को हम खत्म करेंगे 2 वीडियो में, एनर्जी को 3 और पावर को 1 वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्क वर्क क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा, तो अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव किया तो टोटल जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा, फोर्स के डायरेक्शन में ये ऐसे मूव किया, तो टोटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वर्क डन हुआ। ठीक है, तो वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा F। ये इनिशियल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे गया, तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन में ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट S। वर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्क डन इज गिवन बाय W इक्वल टू F डॉट S मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो F डॉट S और F S cos थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वर्क के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वर्क। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एसआई यूनिट इसका क्या है? जूल, और कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस यूनिट ऑर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 ऑर्ग। ये लिखा है ताकि क्वेश्चन सॉल्व में इसको आसानी हो। वर्क डन का डायमेंशन क्या है? m/L/T⁻²। वर्क डन इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स है, अगर इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन इसको बोला जाएगा। ठीक है, देखिए वर्क डन के कुछ इंटरेस्टिंग केसेस देखते हैं। कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे जीरो होगा। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगा इस तरफ F, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में S। ठीक है, तो फोर्स दिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। वैसे ही अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा है F, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स अलग डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग डायरेक्शन में, ना इसके साथ सिमिलर में है ना ऑपोजिट में है, ये कुछ और डायरेक्शन में ही है। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऊपर लगा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया? जीरो। वैसे ही अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स इसके ऑपोजिट में लगा है, ऐसे लगा है या फिर एक एंगल में लगा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा? यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट में है, वहां पे वर्क होगा नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो तो वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। अगर फोर्स अलग डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, ना उसके साथ ना उसके ऑपोजिट, तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 1. A force of 3I Newton is applied on a block of mass 5 kg to move it by 7I meter. Find work done. यहाँ पे 3I न्यूटन, 3I कैप न्यूटन मतलब एक्स एक्सिस में फोर्स लगा है, 7I कैप मीटर मतलब एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो F डॉट S फोर्स कितना है? 3I कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7I कैप, तो कितना आ गया? 21 जूल। ये क्या आ गया अपना? वर्क डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 2. A force of a 5I cap Newton is applied on a block of mass 5 kg to move it by 2J cap meter. Find work done. देखिए
यहाँ पे फोर्स लगा है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, कितना 5 आई कैप। यहाँ पे फोर्स लगा है एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट क्या पे हुआ है 2 जे कैप मीटर, मतलब यहाँ पे 2 जे कैप वाई एक्सिस में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, W इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, ये कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो एफ कितना है 5, एस कितना है 2, कॉस थीटा कितना है कॉस 90, कॉस 90 कितना 0, ये तो टोटल कितना आ गया 0। तो वर्क डन कितना है दोनों के बीच में 0, दोनों के बीच में मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करके हम वर्क डन कितना निकाले 0। क्यों, क्योंकि फोर्स अलग डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 3. Force of 2i cap plus 3j cap minus k cap Newton is applied on a block to move it by 5i cap minus 6j cap plus 12 k cap meter. Find work done. ठीक है, यहाँ पे फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, निकालना क्या है वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप डॉट 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 12 के कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना आ गया 2 जा 10, ये आ गया माइनस 18 माइनस 12, 30 माइनस 10 20 माइनस 20 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया माइनस 20 जूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 4. Force is given 2i cap plus 3j cap Newton is applied to change positive vector of a particle from r1 to r2. r1 2i cap plus 4j cap, r2 3i cap minus 2j cap। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया है, अपने को क्या करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, देन फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। निकालना यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एस इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 क्या है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो यहाँ पे आ गया कितना, ये आ गया आई कैप माइनस 6 जे कैप, ये आ गया क्या अपना डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है आई कैप माइनस 6 जे कैप। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 2 माइनस 18, तो कितना आ गया 16 जूल, माइनस 16 जूल। वर्क डन कितना आ गया माइनस 16 जूल। देखिए यहाँ पे दो पोजीशन वेक्टर दिया था, निकाला क्या था अपने को वर्क निकालना था। तो पोजीशन वेक्टर से हमने क्या निकाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देन फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया वर्क डन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Here comes question number 5. A force of 60 Newton is applied to a box of mass 2 kg for 10 seconds starting from rest. Find work done. यहाँ पे फोर्स दिया है 60 न्यूटन, रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब इनिशियली U इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है। मास कितना है 2 kg, निकालना क्या है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल टू एफ डॉट एस। यहाँ पे फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपने को वर्क डन निकालने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर से निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। यूटी कितना है 0, क्यों, क्योंकि इनिशियली रेस्ट स्टार्ट किया था। तो एस क्या आ गया हाफ ए स्क्वायर, टी अपने को पता है क्या 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे फोर्स दिया है कितना 60 न्यूटन, मास कितना है
2 kg। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू मा ma, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपन m। फोर्स कितना है 60 न्यूटन अपन मास 2 kg, कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया क्या अपना एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे पुट करते हैं एक्सेलरेशन, हाफ इंटू 30 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड है, तो 10 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 15। ये आ गया कितना 1500 मीटर। ये आ गया अपना क्या डिस्प्लेसमेंट आ गया। निकलना क्या है अपने को वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स कितना है 60 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1500, कितना आ गया 90,000 जूल। ये आ गया अपना वर्क डन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको फिर से समझिए, यहाँ पे फोर्स दिया है 60 न्यूटन, मास ऑफ बॉक्स कितना है 2 kg, या फिर मास ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का मास दिया है कितना 2 kg, और क्या दिया हुआ है रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियली 0 से स्टार्ट किया, और टाइम दिया है 10 सेकेंड। निकालना क्या है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला से। यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट किया तो यूटी क्या हो गया 0, रह गया क्या हाफ एटी स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर में अपने को टाइम पता है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स दिया है, मास दिया है, एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा, फोर्स अपन मास कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, फिर डिस्प्लेसमेंट फोर्स दोनों पता चल गया, तो वर्क डन आ गया कितना अपना 90,000 जूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Number 6, a force of 60 Newton is applied to displace a box by 10 meter, pulling it at an angle 37 degree with the horizontal. Find work done। यहाँ पे ये बॉक्स से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे 60 न्यूटन से इसे खींचा जा रहा है। तो 60 न्यूटन क्या है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री ऊपर है। तो ये वाला तो हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स का कंपोनेंट क्या आ जाएगा 60 cos 37 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है कॉस में आता है। तो 60 cos 37 डिग्री, 60 इंटू cos 37 कितना है 4/5, तो कितना आ गया 48 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स आ गया कितना इस डायरेक्शन में 48 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 मीटर, निकालना क्या अपने को वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना आ गया फोर्स कितना है 48 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो कितना आ गया 480 जूल। यहाँ पे वर्क डन आ गया 480 जूल। एक एंगल पे फोर्स दिया है 60 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है 60 cos 37। Here comes question number 7. A force of 60 Newton is applied to a box of mass 20 kg for 10 seconds, pushing it an angle of 37 degree with the horizontal. Find work done। यहाँ पे 60 न्यूटन फोर्स से पुश कर रहा है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पुल कर रहा था, यहाँ पे पुश कर रहा है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये फोर्स इसको मूव करेगा, तो ये वाला फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 60 cos 37 डिग्री। 60 cos 37 कितना है 4/5, कितना आ गया 48 न्यूटन। निकालना क्या है अपने को वर्क डन। तो फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहाँ पे फोर्स 60 न्यूटन है, F इक्वल टू 60 न्यूटन, लेकिन अपने को फोर्स 48 न्यूटन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 60 न्यूटन इसका मोशन तय नहीं करेगा। कौन सा फोर्स तय करेगा, ये जो 48 न्यूटन है, ये इस बॉक्स का ये वाला डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपन मास। तो फोर्स कितना है 48 न्यूटन, 48 अपन मास कितना है 20 kg, तो कितना आ गया, ये आ गया 24/10, दैट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। देन निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियली रेस से स्टार्ट किया तो यू हो गया 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए कितना है 2.4 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड,
तो 10 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 1.2, दैट इज 12 आ गया 120 होले 120 आ गया 120 मीटर। ये आ गया अपना क्या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया है कितना 48 न्यूटन यहाँ पे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा W इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट 48 इंटू 120। तो जो आ गया आंसर मल्टीप्लाई करते हैं 48 12 क्या गया 6 7 5760 जूल। ये आ गया अपना वर्क डन। अभी हम कुछ PYQ करते हैं, ठीक है। Here comes question number 8। ये 2016 का PYQ नीट का। A particle moves from a point -2i cap plus 5j cap to 4j cap 3 plus 3k cap when force of 4i cap plus 3j cap Newton is applied. Find work done by the force। यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो 4j cap plus 3k cap माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप। तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स दिया है कितना F इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। निकालना क्या है वर्क डन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो वर्क डन क्या है F डॉट एस, फोर्स कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 8 माइनस 3 दैट इज 5 जूल। ये आ गया अपना आंसर। ये 2016 का PYQ है, एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देन फोर्स दिया है, तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 9। यहाँ पे फोर्स दिया है कितना 3i कैप प्लस j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ 2 kg मास। द पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2i कैप प्लस k कैप मीटर टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप मीटर। फाइंड वर्क डन ऑन द पार्टिकल। ये 2013 का PYQ है। देखिए यहाँ पे पोजीशन दिया है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो एस क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्ट लिखते हैं। तो 4i कैप माइनस 2i कैप कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, क्योंकि यहाँ पे कोई j कैप नहीं है, माइनस k कैप माइनस k कैप माइनस 2k कैप। ये आ गया क्या अपना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया है 3i कैप प्लस j कैप। तो वर्क डन क्या हो जाएगा F डॉट एस। तो F डॉट एस क्या है 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया 3। यहाँ पे k कैप नहीं है तो कितना आ गया 9 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया 9 जूल। ये 2013 का PYQ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 10। When a body moves with a constant speed along a circle, then the option A no work done, no acceleration produced, then its velocity remain constant। ऑप्शन डी नो फोर्स एक्ट ऑन इट। यहाँ पे देखिए एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, क्योंकि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ पे खत्म कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या हो गया नो वर्क डन। वर्क डन क्या है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क डन नहीं होगा, तो ऑप्शन यही करेक्ट है, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस।
तो वेरिएबल फोर्स किसे बोलते हैं? द फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल फोर्स इफ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा या फिर डायरेक्शन चेंज करेगा या फिर दोनों चेंज करेगा, तो क्या होगा? वो चेंज होगा। तो वेरिएबल फोर्स क्या है? जो अपना मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों को चेंज करता है। ठीक है, तो वर्क डन वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होता है? W इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पे लिमिट लगेगा क्या? x1 से x2। ठीक है, ये क्या है? वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, इनके बीच में जो एरिया है ये क्या है? ये है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 11, a position dependent force F equal to 7 minus 2x plus 3x square act on a 2 kg body and displaced it from x equal to 0 to x equal to 5 meter. कैलकुलेट वर्क डन। यहाँ पे फोर्स दिया है क्या? वेरिएबल फोर्स यहाँ पे निकालना है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का? W इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पे x1 x2 x2 क्या है? अपर लिमिट, x1 क्या है? लोअर लिमिट। यहाँ पे फोर्स क्या दिया हुआ है? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है? 0, अपर लिमिट 5। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 7 का आ गया 7x माइनस ये आ गया 2x स्क्वायर अपन 2 प्लस ये आ गया 3x क्यू अपन 3। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5। तो 0 को पुट करने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 5 को पुट करते हैं। तो ये कितना आ गया? 7 इंटू 5 माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, रह गया 5 का स्क्वायर प्लस ये 3 कैंसिल हो गया, ये रह गया 5 का क्यूब। ये आ गया 35, ये आ गया 25, ये आ गया 125। तो कितना रह गया? 135 जूल। तो वर्क डन क्या हो गया? 135 जूल। ठीक है, यहाँ पे फोर्स दिया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपने को दिया है, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5। इसका x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, x इक्वल टू 5 अपर लिमिट। तो अपर लोअर दो को यूज करके डिफरेंशिएट करके हम वर्क डन निकाला कितना? 135 जूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 12. A force of 3x square plus 2x minus 7 is applied on a block to move from x equal to 0 to x equal to 5 meter. Find work done. Work done का फॉर्मूला क्या है? W equal to F dot dx, लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितना दिया है? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। लोअर लिमिट x1 कितना है? 0, x2 कितना है? अपर लिमिट 5। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 3x स्क्वायर का आ गया कितना? 3x क्यू अपन 3 प्लस 2x का आ गया 2x स्क्वायर अपन 2 माइनस 7x। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 0 को पुट नहीं करते हैं, डायरेक्ट 5 को पुट करते हैं। तो ये कितना आ गया? 5 का क्यूब 125 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 इंटू 5 कितना आ गया? डायरेक्ट लिख लेता हूँ 35। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया? 25 माइनस 35 रह गया कितना? माइनस 10 से गया 10 तो आ गया 115 जूल। आ गया अपना वर्क डन। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। वर्क का बाकी जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, खत्म करेंगे वर्क को, देन हम एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।